हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पीछे वाले क्या पढ़ रहे थे हम लोग। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, पहले चैप्टर को हम लोग कर रहे थे। उसमें से कुछ हम लोग पढ़ लिए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का दो पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। पिछला बार बताए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने, पांच पांच हम लिखवाए थे। कौन कौन देखिए पहले। ठीक है, पहला था, क्या था, एवोल्यूशंस। जो ये वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला देख लेंगे। ठीक है, तब ये थोड़ा सा क्या होगा, लिखवाएं और थोड़ा समझ में आएगा। और दो उसमें हम डिस्कस कर चुके, तो वो दो को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था केमिकल रिएक्शंस का, इवोल्यूशन ऑफ, क्या था, गैस। ठीक है, दूसरा क्या था, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चौथा, चौथा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। ठीक है, और पांचवा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ब्रैकेट में लिख देते हैं इसका पूरा नाम, प्रेसिपिटेशन। क्या नाम होता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस के द्वारा शो किए जाते हैं। कि देखिए केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इन्हीं पांच कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसी पांच गुणों के द्वारा हम लोग को पता चल जाता है कि किसी दो केमिकल या दो केमिकल के बीच में आपस में केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो या तो अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो या तो उससे गैस निकल सकता है, या तो उससे कलर, लिक्विड का कलर जो भी है उसका चेंज कर सकता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी आ सकता है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का भी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन चलता है तो इन पांचों में से कोई दो या तीन या तो कोई एक ही कैरेक्टर को शो करेगा। ऐसा नहीं कि वो पांचों कैरेक्टर को एक साथ शो करेगा तभी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि दो लिक्विड को आपस में मिला दिए तो फिर पांचों को चेक करेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ सब्सटेंस नहीं हो रहा है, पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसको केमिकल रिएक्शंस नहीं बोलेंगे। तो ऐसा नहीं, इसमें से दो तीन कंडीशन ही फुलफिल होगा। ठीक है, या तो एक भी होगा, फिर भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस का गुण है। ठीक है, इन्हीं पांच कैरेक्टर्स में से हम लोग को ये पता चल जाता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के बीच में आपस में केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, आप एक लड़का है तो लड़का होने का भी कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको लोग बोलेगा कि आप लड़का है। अगर लड़का नहीं है, आप लड़की जैसा कैरेक्टर करे तो सब लड़का धक्का देगा ले। ठीक है, तो कैरेक्टर होना चाहिए। लड़का है तो लड़का का कैरेक्टर होना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि आप सच में लड़के हैं। अगर लड़की है तो आप लड़की का कैरेक्टर अगर आपके अंदर है तो तभी लोग आप पे बिलीव करेंगे कि नहीं ये लड़की है। ठीक है, तो कैरेक्टर से चीजों को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है उसको। ठीक है, उसी तरह से इन कैरेक्टर से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लिक्विड्स के बीच में, सब्सटेंसेस के बीच में, केमिकल्स के बीच में रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, जिसमें से हम लोग दो को डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिससे क्या होता है, रिएक्शन के दरमियान में गैस रिलीज होता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि उसमें रिएक्शंस हो रही है या तो रिएक्शन चल रही है। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि रिएक्शन में कलर का भी चेंजेस होता है, तो हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि वैसे रिएक्शन जिसमें कलर का भी चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब हम लोग को साफ जाहिर पता चल जाता है कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है या चल रही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं तीसरा नंबर, चेंज इन टेम्परेचर, फिर पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिर पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस का हम लोग एग्जांपल्स लेंगे जिसमें क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन के एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस होगा। कुछ ऐसे रिएक्शंस के एग्जांपल लेंगे जिसमें रिएक्शंस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर से, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर से। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस का हम लोग क्या कर लेंगे, एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा नंबर वाला लिख ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर वाला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, तभी देख रहे हैं ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए पढ़िए लिखिएगा तभी शादी ब्याह होगा, नहीं पढ़िए लिखिएगा तो गारंटी नहीं लेते कि शादी ब्याह होगा। ठीक है, और इतनी पढ़िए
इतनी पढ़िए ताकि आपको कोई दूसरा आदमी आपको ठग ना सके, ठीक है, किसी चीज़ में आप मूर्ख ना बन सके, ठीक ना, इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, और क्या है कि इसमें हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब कुछ हम लोग ऐसे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल लेंगे जिसके वजह से क्या हो जाता है कि रिएक्शंस में चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, या तो टेम्परेचर वो घट भी सकता है या तो टेम्परेचर क्या हो सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा केमिकल रिएक्शंस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दरमियान में टेम्परेचर और ठंडा हो सकता है, मतलब कूल हो सक कर देगा, ठंडा कर देगा, ठीक ना। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल्स हम लोग क्या लेते हैं कि देखिए आप लोग क्या होता है कभी पचौड़ा वगैरह मारे हैं क्या, ठीक है, चूना खरीद के लाते हैं दीवार में, जो मिट्टी का घर या तो कोई भी है, ठीक है, तो पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, लोग पचौड़ा मारा करते थे उसमें चूना लेके, ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर का रहता था, ठीक है, दुकान में मिलता था, ठीक है। उस चूना का फार्मूला होता है CaO, क्या होता है CaO। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्विक लैम, क्या बोलते हैं लड्डू, क्विक लाइम, ठीक है, ये है क्विक लैम, इसी को हम लोग बोलते हैं चूना। दुकान में लेने के लिए जाते हैं तो हमको चूना दीजिए पचौड़ा मारने वाला, ठीक है, हम लोग ये नहीं बोलते क्विक लैम दीजिए, क्विक लैम बोलेंगे दुकान वाला मुंह फाड़ के आ करके देखते रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्विक लैम नहीं बोलना है, तो चूना दीजिए पचौड़ा मारेंगे, ठीक है। देखिए, आज जो पढ़ा लिखा आदमी अगर बेच रहा है बाबू, तो ऐसा कि नहीं है कि चूना दीजिए, क्विक लैम भी बोलेंगे तो आराम से दे देगा वो, ठीक है। ठीक है, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्विकलम, ठीक है, इसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या करते हैं कि चूना को घर में जब ले जाते हैं तो उसको पानी में हम लोग क्या करते हैं डालते हैं, ठीक है। इस चूना को हम लोग कहाँ डालते हैं पानी में, ठीक है, पानी में डाल देते हैं, एक कंटेनर को ले लेते हैं हम लोग, उसमें पानी रखते हैं, बाल्टी वगैरह है, बाल्टी वगैरह ले लेते हैं उसमें, ठीक है, पानी रख लेते हैं और उसी में क्या डाल देते हैं चूना, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना चूना को क्या करेंगे डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बुलबुला फेंकते रहता है, उससे क्या होता है कुछ गैस रिलीज होता है, ठीक है। इतना ही नहीं, साथ साथ में देखेंगे तो आप अगर वो मेटल का अगर क्या है बाल्टी है, लोहा का बाल्टी है, तो वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, जब चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तब की बात है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि अगर हीट उसमें चेंजेस आ रहा है, मतलब कि चूना पानी के साथ जरूर कुछ कर रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, चूना पानी के साथ जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, तभी तो वहाँ हीट का चेंजेस आ रहा है ना, तभी हीट का चेंजेस आ रहा है, मतलब चुनवा को मिला देते हैं किसमें पनिया में, तो बना देगा CaOH का होल 2, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसको हम लोग एक और नाम है इसका क्या स्लैंक लैम, क्या बोलते हैं स्लैंक लैम, स्लैंक लाइम, स्लिंक लैंक मतलब बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं। अरे चुनवा में पनिया मार के बुझा दो तो क्या हो गया स्लिंक लैम, मतलब बुझा हुआ चूना हो गया, ठीक है। ये चूना तो क्विक लैम है, शुष्क है, क्या ये शुष्क है, पाउडर जैसा होता है ना सूखा हुआ, पनिया मार दिए थे भींग गया तो क्या हो गया स्लिंक लैम, क्या हो गया स्लिंक लैम हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ से हीट रिलीज होता है लड्डू, क्या होगा हीट रिलीज होगा, और यही हीट की वजह से रिलीज जब होगा तो वहां पे कंटेनर थोड़ा सा क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कंटेनर गर्म हो रहा है, मतलब चूना पानी के साथ में कुछ तो हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आने के स्लैंक लैम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है कैल्शियम ऑक्साइड नाम है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। रिएक्शन बैलेंस है, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी दो, कैल्शियम है कैल्शियम है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है बैलेंस्ड है। चलिए हम लोग दूसरे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, दूसरा एग्जांपल इसी का लेते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें से क्या हो रहा है बाबू चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर होगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि Zn और ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4, ठीक है, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, इतना दूर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, SO4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्या है SO4, मतलब जिंक जो मेटल है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब एक कंटेनर है इस तरह से, ठीक है, इसमें हम लिए हैं एसिड, एसिड क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है H2SO4, और एक जिंक का टुकड़ा आया छोटा सा और इसमें क्या कर दिए डाल दिए गिरा दिए,
ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, पिघल गया। पिघलने की वजह से इस चीज वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो ग्लास लिए वो भी थोड़ा क्या हो जाता है, गर्म। तो गर्म कहने का मतलब इसके साथ कुछ तो रिएक्शन कर रहा है जिसकी वजह से हीट निकल रहा है, और हीट जब निकल रहा है तो वो कंटेनर को क्या कर दे रहा है, गर्म कर रहा है। मतलब कंटेनर छू के देखते हैं गर्म हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है। तो हमने एक इंडिकेशंस मिल रहा है हम लोग को कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आता है, तो हम लोग को ये इंडिकेशन पता चल जाता है कि दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। दैट्स इट। ठीक है। तो इसके बीच में जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या बना लेता है, ZnSO4, और बदले में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। ठीक है। और यहाँ साथ ही साथ हीट भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। हीट भी क्या हो जाएगा आपका, रिलीज होगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्वेशन जो यहाँ पे बैलेंस है क्या, उधर दो, अभी तो बैलेंस करना तो नहीं बताए हैं ना, आगे चल के बताएंगे। ठीक है। उधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, SO4। ठीक है। सारा कुछ क्या है, बैलेंस है। ठीक है ना। अगर हम इसका, ठीक है, ये दूसरा, पहला और ये क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल्स का एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, तीसरा एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है। ठीक है। इसी को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल्स में, तो जैसे कि देखिए तीसरा, इसी में कर देते हैं। ठीक है। इसी को ऊपर कर देते हैं तो मिटा देते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल्स में, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, N2, फिर क्या है, N2 हो गया, फिर ये क्या हो गया, H2। मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन और क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लिए हम लोग। ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है, NH3। क्या बनाएगा, NH3। ठीक है। और बदले में क्या करता है, हीट को रिलीज करेगा। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे हीट रिलीज होगा वहाँ का कंटेनर आपस में क्या हो जाएगा, कंटेनर जो होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शंस करते हैं तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है लड्डू, अमोनिया। ठीक है। अमोनिया बना। ठीक है। ये जो अमोनिया बनता है, फॉर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हीट क्या होता है, रिलीज होता है। हीट क्या होगा, रिलीज होगा। अगर एक कंटेनर में हम लोग ले रहे हैं कि नाइट्रोजन और क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन, अब दोनों के बीच में रिएक्शंस होगा तभी तो वहाँ पे हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, कि किस तरह से आपस में रिएक्शंस हो रहा है, और हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग किससे पता चलेंगे, अगर उससे हीट रिलीज हो रहा है तो समझ लेंगे उससे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल रिएक्शंस का। हम लोग बात करते हैं अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या था, चौथा में, कि चेंज इन स्टेट ऑफ, चेंज इन स्टेट ऑफ किसका, सब्सटेंस। चेंज इन स्टेट ऑफ क्या, सब्सटेंस में। ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो कुछ ऐसे भी केमिकल जो यूज करेंगे हम लोग, हो सकता है वो अपने स्टेट को चेंज कर दे। अगर लिक्विड हो तो उस प्रोडक्ट के बाद सॉलिड बन सके, अगर सॉलिड हो तो प्रोडक्ट के बाद लिक्विड भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है। तो उसके स्टेट में चेंज आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड क्या और क्या, गैस में चेंजेस आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सोडियम वगैरह को पानी में हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है। अगर सोडियम को पानी के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए एक सुटेबल कंडीशन के साथ में, जैसे कि यहाँ सोडियम है, सोडियम क्या है, एक सॉलिड है, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, पानी के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाएंगे, पानी के साथ में। ठीक है। और एक चीज़ और बताते हैं कि इसमें बैलेंस नहीं था रिएक्शन। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2। ठीक है। यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो यहाँ भी 2 कर देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। नाइट्रोजन 2, 2 तो फिक्स हो गया, 2 तिया कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, तो 3 दूनों कितना हो गया, 6, और 2 तिया कितना हो गया, 6। ठीक है। ये बैलेंस किया जाता है कि बताएंगे, अभी तो बैलेंस नहीं ना बताए हैं, अभी इसके जो आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें बताएंगे बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है। ठीक है। उसके बारे में इसलिए भी इसमें कोई चर्चा नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, बट ऐसा ही क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है। चलिए इसमें कहाँ थे, इसमें थे, सोडियम जब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पानी के साथ में, तो यहाँ पे बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बदले में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है।
तो एक चीज हमको जरा सा बताइए आप लोग, ठीक है, कि जो सोडियम है वो सोडियम क्या है, एक सॉलिड है। क्या है, एक सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पानी जो है सबको पता है ये लिक्विड है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बना देगा, कहने का मतलब ये क्या होगा, लिक्विड होगा। ये क्या होगा, लिक्विड होगा। और ये हाइड्रोजन क्या होगा, गैस होगा। देखिए तो इस रिएक्शन में कहीं गैस का यूज हो रहा था क्या, नहीं, लेकिन प्रोडक्ट के बाद क्या बन गया, गैस बन गया। प्रोडक्ट के बाद क्या बन गया, गैस बन गया। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि सोडियम किसके साथ आ गया, लिक्विड के साथ में। ठीक है, तो एक एक्वस सॉल्यूशन में मतलब लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड पूरी तरह से क्या होगा, एकदम उसमें घुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सोडियम जब भी पानी के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कहने का मतलब कि इसके स्टेट में चेंजेस आ रहा है कि नहीं, एक सॉलिड और लिक्विड को यहाँ पे यूज किए थे तो बन क्या गया, लिक्विड और गैस बन गया। तो यहाँ पे कंपाउंड्स का क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस का स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पहला। दूसरा देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल्स में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल्स में क्या है, लेटो देखिए, दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं जिसमें क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। जैसे कि आप लोग पानी जो है H2O है वो किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन से, सबको पता है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए जो कि इसका स्टेट क्या होता है, गैस। ठीक है, और ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, इसका भी स्टेट क्या होता है, गैस। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करता है, मिलता है, आपस में दोनों मिलेगा तो मिलने के बाद बना देता है H2O। क्या बना देगा, H2O। और ये H2O है, आप लोग सबको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट। देखिए रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है, दो गैस, रिएक्शन में दो गैस यूज हो रहा है, लेकिन रिएक्शन बनने के बाद क्या बन गया है, लिक्विड। किस स्टेट में आ गया है, लिक्विड स्टेट में। तो रिएक्शन के टाइम में, रिएक्शन के टाइम में अगर गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो बन गया लिक्विड। कहने मतलब रिएक्शंस में केमिकल सब्सटेंस का स्टेट भी चेंज होता है। अगर केमिकल सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल स्टार्ट। ठीक है, इसको बैलेंस करना, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो इधर दो हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन दो, तो इधर भी दो होना चाहिए, तो यहाँ पे कर देते हैं दो। तो दो ऑक्सीजन तो इधर दो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, दो दोनों चार, तो इधर भी क्या लिखेंगे, दो दोनों चार। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आ रहा है, सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आ रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और लास्ट। ठीक है, आप लोग देखिए एग्जांपल जितना बता रही है उतना एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको एक आध है, दो आध है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इसमें बोला जाएगा कि केमिकल जो रिएक्शन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए आपको ये सभी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और कुछ तो एक तो केमिकल रिएक्शन तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट एक लिखना पड़ेगा, अगर दो आधे तो दो लिखिए, तीन चार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा में हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं अमोनियम क्लोराइड है, एक सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, अब ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सॉलिड होता है, किस फॉर्म में होगा, सॉलिड में। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसमें टूट जाएगा, एक अमोनिया में टूट जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, HCl गैस बन जाता है। क्या बन जाएगा, HCl गैस। तो एक चीज बताइए, अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, गैस। HCl भी क्या होता है, वो गैस। हम यूज किए थे सॉलिड का, रिएक्शन के बाद में दो गैस बन गया, मतलब ये जो स्टेट सॉलिड था वो किस में बदल गया, गैस में बदल गया। किस में बदल गया, गैस में। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, ये तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, तो इसमें क्या देखें कि स्टेट जो सॉलिड में था वो किस में बदल गया, गैस में। अगर बैलेंस देखना चाहेंगे तो बैलेंस क्या है, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन तीन और एक चार, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक। ठीक। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल कहने का मतलब कि ये रिएक्शन ये इस चीज से ये भी बन सकता है और ये सभी चीज से भी ये बन सकता है। ठीक है, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग बात करते हैं अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वो क्या है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब पांचवा नंबर में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या होगा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो पीपीटी, पीपीटी का मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है या तो हो रहा होता है
तो उसमें क्या होता है कि एक मटेरियल सॉलिड के फॉर्म में बनने लगता है, और वो सॉलिड जो होता है ना लिक्विड में नहीं घुल पाता है, इनसोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से वो बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। कोई भी कंटेनर के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो केमिकल रिएक्शंस होने के दरमियान में, या तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, या तो अब कंप्लीट हो जाता है केमिकल रिएक्शन, उसके बाद में तो क्या होता है, सॉलिड मटेरियल उसमें क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे वो धीरे 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 कंटेनर के बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी। जैसे आप लोग सत्तू वगैरह पीते होंगे, तो सत्तू को कैसे घोलते हैं, कुछ देर के बाद उसको शांत छोड़ दीजिए घोल के बाद, तो सत्तू का जो पार्टिकल्स होगा धीरे 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 करते करते क्या होगा, एट द बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो ग्लास के बॉटम में क्या हो जाएगा, सत्तू का पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो अपने प्रोसेस में, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी करते हैं। ठीक है, पीपीटी का निर्माण करते हैं। तो रिएक्शंस हो रहा है तभी तो पीपीटी बन रहा है। जहां पे पीपीटी बनेगा उसका मतलब रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, उसका मतलब भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। तो एक उन 500 में से एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीटी का फॉर्मेशंस की वजह से हम लोग पहचान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको कुछ एग्जांपल्स के हम लोग थ्रू जानेंगे कि वैसे कौन कौन सा रिएक्शंस होते हैं जो पीपीटी का फॉर्मेशंस करते हैं। जैसे कि पहला का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, सपोज कि मेरे पास एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड। फिर छोड़िए अभी। ठीक है, ये सॉलिड होता है। उसके बाद एक मेरे पास क्या है, H2SO4, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है, ये जो होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में घुलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, चूंकि ये प्लस और माइनस में टूटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी में घुलाते हैं। ठीक है, इसको भी पानी में हम लोग घुलाते हैं, तब ये हाइड्रोजन प्लस में और इसमें क्या टूट जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, वो प्लस और किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। एक्चुअली ये टू माइनस और क्या होगा, टू प्लस, चूंकि दो क्लोरीन का हम लोग टू माइनस लिखे हैं, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन टू प्लस, चूंकि दो हाइड्रोजन का, और यहाँ पे टू माइनस इसका हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में तोड़ने के लिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, पानी में, ताकि प्लस माइनस में जितना अच्छा से ये टूटेगा उतना अच्छा से ये जल्दी और रिएक्शन जल्दी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये प्लस किसके पास चला जाता है, रिएक्शन के बाद माइनस के पास, और ये माइनस किसके पास चला जाता है, प्लस के पास। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बना लेता है, देखिए बी, ये क्या है, प्लस वाला, और ये क्या है, SO4 माइनस वाला है। तो ये बी ए किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, BaSO4 के साथ कनेक्ट हो जाता है, और कंपाउंड का निर्माण कर देता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये कंटेनर के नीचे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी। और इसका कलर भी होता है व्हाइट पीपीटी का निर्माण करता है। कैसा बनाता है, व्हाइट पीपीटी। ये नीचे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, व्हाइट पीपीटी बना लेगा। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट, और इधर क्या बन गया, HCl, क्या बन जाता है, वो गैस, इधर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, ये HCl, और ये क्या है, एक गैस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या होगा, उड़ जाएगा, है ना, तो वो गैस बना लिया। व्हाइट पीपीटी, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अरे इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। क्या नाम है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, नाम लिखना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए, ये सब आपको कॉमन नाम आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब थोड़ा सा होता है कि बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये सब थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इससे काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि नए नए कंपाउंड्स वगैरह ऐसा आप लोग को लगता होगा, तो वैसे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें समझ में आया कि नहीं, कि इस रिएक्शंस में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं अब दूसरा में क्या है। दूसरा एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है AgNO3। ठीक है, सपोज कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या है मेरे पास, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इस सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग करते हैं रिएक्शन NaCl के साथ। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में घोल के, ठीक है, नमक के साथ करते हैं। तो ये क्या बना देता है, AgNO3, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, सही है। देखिए, Ag क्या बना देता है, Cl, AgCl, इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बन गया, प्लस। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ये प्लस में, और ये क्या है, टूटेगा माइनस में, ये प्लस में, और ये क्या टूटेगा, माइनस में टूटेगा। और NO3 जो होगा किसके पास जाएगा, सोडियम के पास, प्लस के साथ, तो ये बना देगा NaNO3। तो इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये है सोडियम नाइट्रेट।
और ये जो AgCl है ना, ये भी क्या बनाता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है। क्या बनाएगा, पीपीटी बनाएगा व्हाइट कलर का। और ये क्या होगा, कंटेनर के नीचे में क्या हो जाएगा, आराम से नीचे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें से पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका मतलब रिएक्शंस हो रही। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुआ, केमिकल रिएक्शंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 था वो क्या हो गया, एग्जाम्पल्स के साथ में क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें देखेंगे हम लोग नए टॉपिक के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़िए, आज जो नहीं समझ में आता वो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा ऐसे में, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं कल। ठीक है।